हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लेयर नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही है, रिजल्ट इसका कब तक आता है, क्या प्रोसेस रहता है, कब तक ज्वाइनिंग होती है, तो पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। इस साल कट ऑफ को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके पिछली कट ऑफ से ये अनुमान लगाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए, कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो हम करके ही आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जान लेते हैं सबसे पहले लास्ट ईयर कट ऑफ 2019 का क्या रहा था। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। एज यू कैन सी ओवर हियर, जनरल कैटेगरी में पिछले साल का कट ऑफ जो लास्ट ईयर 2019 में जो पेपर हुआ था डीएसएसबी का, उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 122.26, मतलब 122 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए कट ऑफ गया था 97.50 एंड एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 108.16। एसटी कैटेगरी के लिए था 100। अगर जिसके एसटी कैटेगरी में 100 नंबर आ गए 200 में से, और ये 200 का पेपर था, 200 में से अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो एसटी का बच्चा वहां पे सिलेक्शन ले रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए गया था 70, जिसके 70 नंबर आ रहे हैं 200 में से, उसका सीट फिक्स था। एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे कट ऑफ गई थी 60। तो आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि यूआर का कितना था, ओबीसी का कितना था, एससी का कितना था, एसटी का कितना था, एक्स सर्विसमैन का एंड फिजिकल हैंडीकैप का। यहाँ पे एक चीज देखोगे आप कि इन चारों में से सबसे कम जो था वो ओबीसी की ही कट ऑफ गई थी। और हो सकता है कि इस साल भी हमें सबसे ज्यादा कम कट ऑफ इन दोनों को छोड़कर, नीचे जो है इन दोनों को छोड़कर सबसे ज्यादा कट ऑफ कम जो है वो ओबीसी की इस साल भी हमें हो सकता है कि देखने को मिले। तो ये सारा कट ऑफ का क्राइटेरिया था 2019 का। 2019 में जो लास्ट पेपर था वो आई थिंक सितंबर के महीने में हुआ था, लास्ट पेपर डीएसएसबी का जो शिफ्ट थी लास्ट। एंड उसका रिजल्ट जो आया था वो अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर आया था जनवरी में, जो कि डीवी की कट ऑफ थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ निकाली थी वो थी, जो यहाँ पे आपको कट ऑफ मैं दिखा रही हूँ ये फाइनल कट ऑफ है जो कि 2 महीने बाद आई थी। तो इसका जो रिजल्ट है पूरा टोटल वो जनवरी में आता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। एंड फिर फाइनल रिजल्ट निकलता है जो कि 2 महीने बाद निकलेगा। कब निकलेगा? अप्रैल में निकलता है। और इसका ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग हुई थी पूरा 1 साल लगा के। पूरा इस साल जो है वो कितनी पोस्ट आई हैं, कितने कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट इस साल सीट जो है, वैकेंसी जो है वो आई है डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से। तो इसमें देखते हैं जनरल के लिए इस बार सीट जो है वो है 724 724 पोस्ट इस बार जनरल के लिए कैटेगरी के लिए आई है। एंड ओबीसी के लिए आई है 445 एंड एससी कैटेगरी के लिए है 115 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 106 सीट आई हैं इस बार। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 117 पोस्ट। जो टोटल पोस्ट है क्राइटेरिया वो यहाँ पे है 1507 का, 1507 टोटल पोस्ट ओवर हियर। तो टोटल फॉर्म जो है वो फिल इस साल कितने हुए हैं? 96505। तो 96,505 जो फॉर्म है वो इस साल फिल हुए हैं। टोटल कैंडिडेट इतने बैठेंगे, इनमें से हो सकता है कि कुछ एब्सेंट भी हो। तो ये साल का क्राइटेरिया है। एंड इस साल जो प्रेडिक्शन है कट ऑफ का हमने वो निकाला है। एंड उसी आधार पे हम आपको ये बताएंगे कि आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। इससे ऊपर आप करके आते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप जितने बता रहे हैं मिनिमम उतने करके आए तो आप एक सेफ जोन के अंदर आ जाओगे। तो पहले कट ऑफ का प्रिडिक्शन ले लेते हैं कि हाँ, मतलब कितना भी कठिन पेपर आए, इजी पेपर आए, एटलीस्ट इतना तो कट ऑफ जाएगा ही। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में इस बार हमें लगता है जिस हिसाब से कैंडिडेट बैठे हैं एंड पोस्ट आई हैं, सीट आई हैं जितना, तो 130 जो है जनरल का इस बार कट ऑफ हो सकता है। एंड ओबीसी का अगेन इसमें थोड़ा सा प्रेडिक्शन जो है वो आगे पीछे हो सकता है कि यहाँ पे जो है 105 110 हो सकता है ओबीसी के लिए, पर हो सकता है कि इससे भी कम जाए। ओबीसी के लिए इससे भी कम जा सकता है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ बताई जा रही है, ओबीसी की जो कट ऑफ है इससे कम ही जाएगी। 105 से भी कम आ सकती है, 100 आ सकती है, वापस से 97 इतना आपको देखने को मिल सकता है, पर 110 से ऊपर ओबीसी का कट ऑफ नहीं जाने वाला है इस साल। एंड एससी के लिए 110 से 115 या जनरल के बाद जिसका कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा वो होगी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में 110 से 115 एंड एसटी के लिए सेम
सो जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। एंड EWS जो है वो 99 नंबर पे उनका श्योर सिलेक्शन होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि हम कैसे ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पोस्ट मैंने अभी बताई है आपको DSSB नर्सिंग ऑफिसर की कि इतनी इतनी आई हैं, तो इस हिसाब से UR कैटेगरी में 50,000 फॉर्म भरे गए हैं एंड OBC में सिर्फ यहाँ पे 12,000 फॉर्म है, और जो सीट है पोस्ट हैं वो ज़्यादा है, वो कितनी है 4,445 हैं। एंड SC कैटेगरी में जो है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और जनरल के बाद कि फॉर्म कितने फिल हुए हैं 21,000 जो है समथिंग लगभग फॉर्म फिल हुए हैं। एंड SC कैटेगरी में 7,000 फॉर्म फिल हुए हैं एंड EWS में 4,000 के अराउंड जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। तो ये सारा जो है वो क्राइटेरिया है एंड इस हिसाब से जो पोस्ट आई हैं उस हिसाब से हमने यहाँ पे इस साल का कट ऑफ निकाला है। अब इस साल के कट ऑफ के प्रिडिक्शन के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चन तो करके ही आने चाहिए। इससे आप कम करके आओगे का सिलेक्शन नहीं होगा, इतने क्वेश्चन तो आपको करके ही आने पड़ेंगे, और ईच कैटेगरी के लिए हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन करके आने हैं। As you can see over here, DSSB नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितने क्वेश्चन करके हैं एग्जाम में। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 200 में से 150 तो उनको अटेम्प्ट करने ही चाहिए। अगर वो इससे कम करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फॉर श्योर होते ही हैं, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो आराम से वो 15 करके आएगा गलत, एंड 15 गलत करता है तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ता है, तो फिर वो आराम से 130 पे आके पहुंचता है। तो एटलीस्ट UR कैटेगरी को 150 जो है क्वेश्चन वो करके ही आने चाहिए इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। एंड OBC के लिए 130 हमने बोला है यहाँ पे, पर अगर वो 125 तक भी करके आते हैं तो भी उनके लिए एक सेफ स्कोर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड SC कैटेगरी के लिए 135, यस 135 से कम मत करके आइएगा। अगर आप SC कैटेगरी से और आप ये वीडियो देख रहे हैं 135 तो आपको करके ही आने चाहिए। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 125 है। 125 जो है वो ST कैटेगरी के लिए है, क्योंकि नेगेटिव भी यहाँ पे है। नेगेटिव कितनी है 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो 125 जो है 125 क्वेश्चन ठीक है ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको इतने क्वेश्चन करके ही आनी चाहिए। और जो EWS में कैंडिडेट हैं उनको एटलीस्ट 115 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने ही चाहिए। तो जो ये क्राइटेरिया बताया है पूरा, ये है कि इतना तो करके आने चाहिए। इससे ऊपर आप जाते हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे कम क्वेश्चन प्लीज मत करके आइएगा। अगर आप इससे कम करके आते हो फिर आप रिग्रेट करोगे कि हम तो क्वेश्चन कम करके आ गए, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, इससे कम मत करके आना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वी रियली केयर अबाउट यू गाइज। सो प्लीज इतने से कम क्वेश्चन मत करके आना, एटलीस्ट दिस मच, ठीक है, एटलीस्ट दिस मच, इतना तो आप करके ही आओगे क्वेश्चन। तो ये था पूरा कट ऑफ का रिगार्डिंग पिछली कट ऑफ एंड आज इस साल की प्रेडिक्शन एंड जो कितने क्वेश्चन करके आने हैं, तो ये सारा हमने आपको बता दिया है। एंड आपको डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बार बार मैं चीज़ बोल रही हूँ, ये जो जॉब है, हाँ इसमें थोड़ा ज्वाइनिंग लेट मिलता है क्योंकि इसका प्रोसेस धीरे धीरे चलता है स्लोली। ये जॉब जो है बहुत अच्छी है, सेंट्रल की जॉब है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलेगी। एंड यकीन मानिए ये पेपर जो है वो नर्सिंग का जो है वो इतना लेवल को आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे ESIC में आया था, नॉर्सेट में आया था। पेपर आपको ईजी ही देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से जो थ्योरी है अपना वो अच्छे से आप कवर कर लीजिए। PR से एक एक लाइन उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। एंड अगर आपने ESIC की तैयारी की थी तो आपके लिए और भी आसान पढ़ने वाला है ये एग्जाम। बस आपको जो सब्जेक्ट है उनमें कमांड रखना है, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें इतना मत पढ़िए, पर बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें पूरा कमांड आप रखिए इस एग्जाम के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड कुछ भी न्यूज़ आएगा, कुछ भी रिलेटेड एग्जाम से या फिर फर्दर अदर वैकेंसी के रिलेटेड, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। एंड ESIC का जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चेयरमैन थे वो 20 जुलाई को रिज़ाइन कर चुके थे। अब न्यू चेयरमैन आई हैं पूजा मैम, एंड वो जो है रिजल्ट स्टार्ट कर दिया है उन्होंने
निकालना। तो ईएसआईसी का जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो ये था सारा आपका डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग क्वेश्चन कितने करके आने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने माइक्रो सब्जेक्ट कराए हुए हैं, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट कराए हुए हैं, उनका पूरा नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।